ठीक है। सो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए डोंट हैव टू गिव मनी, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जिस किसी को पता ही नहीं है। कोई भी अगर कैबिन क्रू के इंटरव्यूज के लिए जा रहा है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म दे नीड मनी। भाई यूनिफॉर्म किस चीज़ की, यूनिफॉर्म के पैसे मांग रहे हो भाई? दिस इज नॉट लाइक कि यूनिफॉर्म के अलग से पैसे लगते हैं और वांट मनी दिस मच, आपको इतना लगेगा इंटरव्यू क्लियर कराने के लिए। मैडम इतना तो लगता है ना। Hi guys, welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you all once again. I hope everybody is doing really great and so this is just a random video. I thought to make a video because I'm not getting time, जैसे मैं आपको लाइव में बताया था. So guys, ये वीडियो को ऑलमोस्ट टॉपिक I wanted to make, टाइम नहीं मिला. So सोचा अभी कैब में जा रही हूँ. So I thought to make this video and guys, let's talk about a topic. There is a topic that is happening every single day. हर दिन कोई ना कोई मुझे मैसेज करके पूछता है, इज दिस अ फेक और इज दिस अ रियल इंटरव्यू इज गोइंग ऑन. ठीक है, नाउ दिस इज अ मेजर थिंग. आई थिंक आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू सीइंग दिस वीडियो, जो भी वीडियो देख रहा है, कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग एनीथिंग. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट फेक इंटरव्यूज, बहुत सारे फेक इंटरव्यूज हो रहे हैं गाइस. सो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स बिकॉज हर दिन इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोविड. ठीक है, अब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी है. आई एम सो सॉरी फॉर कैमरा, बट येस काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी है एंड बिकॉज ऑफ दैट सारी चीज़ें इट्स गेटिंग फेक एवरी सिंगल डे. पीपल आर लाइक कि आई विल सेंड यू सम ऑफ द थिंग्स. आई मीन अभी इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग का मुझे मैसेज आया. ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि दी मैम बताओ ना ये फेक है या नहीं है. दे आर आस्किंग फॉर 20,000 22,000 25,000. सो गाइस देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि फेक कैसे पता चलता है और ऐसे कि ऐसे रियल कैसे पता चलता है ना. इफ़ आई टॉक अबाउट माई एयरलाइंस ओनली, वो लोग भी इतना ज़्यादा अवेयर करने के लोगों को बोलते सोशल मीडिया पे डालो, अपने उन लोग को अवेयर करने की कोशिश करो. ठीक है, सो इवन माई एयरलाइंस बिकॉज अलग अलग एयरलाइंस के नाम पे दे ट्राई टू क्रिएट इंटरव्यूज और उनके नाम के अपॉइंटमेंट लेटर्स, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग. सो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. उसका एक तरीका है अवेयर होने का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि मेनली जो फेक इंटरव्यूज होते हैं ना, दे ऑलमोस्ट टेक मनी. और जो भी नॉर्मल और सिंगल जैसे जो मेन इंटरव्यूज होते हैं रिगार्डिंग फॉर एग्जाम्पल कोई एयरलाइन कंडक्ट कर रही है. ठीक है, सो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए डोंट हैव टू गिव मनी. दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जिस किसी को पता ही नहीं है. कोई भी अगर कैबिन क्रू के इंटरव्यूज के लिए जा रहा है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है. आपको पेमेंट कहीं भी नहीं करनी होती. इट जस्ट पेमेंट आपको तब करनी होती है जब आप सारे इंटरव्यूज जो भी आपके फाइनल राउंड है, आपके 4-5 राउंड आपके क्लियर हो चुके हैं, देन यू हैव टू गिव इंटरव्यू एंड देन यू हैव टू तब आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग में आपको पैसे सबमिट करने हैं. बिफोर दैट आई डोंट थिंक सो यू हैव टू सबमिट एनी ऑफ द कोई पैसे जमा करने होते हैं तो नहीं करने होते. ठीक है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. यही एक तरीका है फेक और रियल इंटरव्यूज का. बिकॉज फेक बंदे तो ऑब्वियसली वो काम इसलिए करते हैं कि सो दैट ना वो एटलीस्ट पैसे कमा सके. दिस इज वी वांट मनी दिस मच, आपको इतना लगेगा इंटरव्यू क्लियर कराने के लिए. मैडम इतना तो लगता है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं. फिर उसके बाद देन दे आर लाइक कि फॉर यूनिफॉर्म दे नीड मनी. भाई यूनिफॉर्म किस चीज़ की, यूनिफॉर्म के पैसे मांग रहे हो भाई? दिस इज नॉट लाइक कि यूनिफॉर्म के अलग से पैसे लगते हैं और उसके बाद फिर अलग से यू हैव टू सबमिट द मनी. इट्स नॉट लाइक दैट. सो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स यार. क्योंकि यार आई कैन अंडरस्टैंड योर बिहाफ एज वेल. सो इसलिए मैं सोचा ये वीडियो बनाने के लिए बिकॉज आर सो मेनी पीपल. ऑलमोस्ट मैंने ये चीज़, बल्कि मैंने मेल्स भी देखे, काफ़ी लोगों के आए हुए हैं मुझे मेल्स मैंने देखे और आई हैव सीन द मैसेजेस एज वेल. सो इसलिए सोचा ये वीडियो बनाने के बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. बिकॉज अभी कोविड के टाइम में तो पीपल आर सो मेनी पीपल जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे आप लोग का. सो प्लीज़ इन चीज़ों से बिल्कुल अवेयर रहिए और बिल्कुल भी पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज कैबिन क्रू की जॉब के लिए यू डोंट नीड टू सबमिट एनी ऑफ द मनी टू एनीबडी. सो जो भी फाइनल मनी होता है आपको जमा, अब नाउ पीपल आर आस्किंग कि अब आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि रिगार्डिंग दिस कि पैसे कब जमा करने होते हैं. राइट नाउ यू हैव टू सबमिट मनी और कुछ अमाउंट होता है, स्पेसिफिक अमाउंट. और हर एयरलाइंस का पूछो कि कौन सा कितना अमाउंट जमा करना होता है. अमाउंट देखो हर एयरलाइंस टू एयरलाइंस डिपेंड करता है अमाउंट. तो ये स्पेसिफाइड ऐसा नहीं है कि कि इतना ही जमा करना होगा. ओके, अगर मैं अमाउंट की बात करूँ आप लोगों से तो अमाउंट ऑलमोस्ट आपको
डिपेंड करेगा 50, 1 लाख और जितना भी डिपेंड करता है एयरलाइंस, जैसे एयरलाइंस में आप काम करने वाले हैं। और वो अमाउंट आपको जमा करना होगा। आपके जब 4-5 राउंड दोनों क्लियर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 4 और 5 राउंड होते हैं, तो आपके जो क्लियर हो गए राउंड, देन यू हैव टू सबमिट द मनी। और वो एयरलाइंस आपको उससे पहले वो देती है, एक लेटर देती है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस एयरलाइंस। जैसे स्पेसिफिकली एक एयरलाइंस का लेटर होता है, और वो ऐसे कोई छोटी सी जगह में आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो जो उनका मेन हेड ऑफिस होगा या फिर मेन जगह होगी, मेन प्लेस होगा, वहां पर आपको मिलेगा जो आपका लेटर है। तो दिस इज एक वन थिंग कि आपको कहीं पे ऐसे नॉर्मल सी जगह पे जहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट का नाम को दूर दूर तक वो नहीं है, एक इंस्टीट्यूट भी नहीं है उस एयरलाइंस का, या फिर कोई हेड ऑफिस नहीं है, वहां पर तो हेड ऑफिस या फिर कुछ ना कुछ मेन जरूर चीजें होंगी उस एयरलाइंस की। इतना तो आपको पता होगा कि ये हेड ऑफिस है उस चीज का, वहां पर होगा। सेकेंड थिंग, इफ आई टॉक अबाउट कि अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और उस पर नाम लिखा होना चाहिए स्पेसिफिक एयरलाइंस का, और उस पर साइन होना, सिग्नेचर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्पेसिफिकली वो बंदे भी देते हैं आपको। थर्ड थिंग, उस बंदे की अगर कोई इंसान आपको जो दे रहा है लेटर वगैरह, उसके लैनियर्ड होगा या फिर कुछ तो होगा लैनियर्ड उस एयरलाइंस का, या फिर उस जो भी स्पेसिफिक आप एयरलाइंस के लिए गए उनका लैनियर्ड उसके नेक में होना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी एज इन की लिखा नहीं है कहीं पर, बट दिस इज सम स्पेसिफिकेशन जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये उसी एयरलाइंस का इंसान है या नहीं। अगर कोई बीच में, फॉर एग्जांपल बहुत सारी बीच में कंपनीज होती है, बोलते हैं कि नहीं हम आपका करा देंगे एंड ऑल, और उनका किसी और एयरलाइन से कुछ तो डाला हो, मतलब एयरलाइंस नहीं होती, नॉर्मल बीच में जो कंपनीज काम करती हैं। सो मैं बोलूँगी उन लोग के उसमें मत जाना, बिकॉज these all things are all fake। बोलते हैं हम करा देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज आपकी जितनी भी ज्यादा आपकी जितनी आपकी क्वालिटीज है, ठीक है, आपकी क्वालिटीज के बेसिस पे, आपकी कम्युनिकेशन के बेसिस पे, आपकी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे वो लोग जज करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर हो जाता है, ठीक है, देन वो बोलते देखो हमारी वजह से हो गया। ठीक है, सम जो भी बीच में कंपनीज होती है, बट व्हेन यू आर डूइंग योर थिंग, आप जाओगे अपनी तरफ से करोगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कंपनी आपको हेल्प करती है, इट्स जस्ट आपकी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी क्वालिटी है, आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो चीज़ों को लेके, दैट्स ऑल दैट। ओके, नाउ अब फोर्थ थिंग पे जाएं, दैट इज जो अमाउंट होगा वो कंपनी आपको तभी के तभी कभी नहीं बोलती कि आप आज आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको आज के सबमिट करने हैं जितने भी अमाउंट आपने दिया है। ऐसा कभी भी नहीं होता किसी भी एयरलाइंस के थ्रू। एक और चीज रिकॉग्नाइजेशन के लिए, तो ये हमेशा ये चीजें याद रखना है, मतलब कि कल में आपको जमा करना है या आज आपका सिलेक्शन हुआ, देन लेकिन नहीं, यू हैव टू सबमिट, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये भी काफी लोग करते हैं, तो आपको ये चीज पता होगी। सो गाइस, इन चीजों से अवेयर रहिए, क्योंकि कोई भी एयरलाइंस आपको टाइम देती है ऑलमोस्ट कि अपने फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग पे जमा करो, 1 महीने 2 महीने का टाइम मिलता है, देन यू हैव टू सबमिट उतना अमाउंट, और वो भी कैश सबमिट नहीं करना होता। ये 5 ही चीज आपको याद रखने की, कैश सबमिट नहीं करना, तो वो आपको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट, डीडी बनवाने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बोलते हैं। उस वे में आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको किसी भी एयरलाइंस के उसमें जमा करना होता है, और डिमांड ड्राफ्ट पे उस एयरलाइंस का नाम होता है और वो चीजें बताता है कि इस एयरलाइंस के इसमें नाम करना है। और कभी भी कैश और गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, ये सब यूज नहीं होता। ये चीजों का ध्यान रखना। कोई भी लोग बोलते हैं आप हमें गूगल पे कर दीजिए, हम आपकी जॉब लगवा देंगे, नो, दिस इज नॉट ट्रू थिंग। सो प्लीज इन चीजों से अवेयर रहो। कोई भी एयरलाइंस, यार इतनी बड़ी एयरलाइंस आपसे गूगल पे तो नहीं लेगी, इतना ध्यान रखना जरूर। ठीक है, सो ये कुछ चीजें थी आई थिंक जो आपको जिस चीजों से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लोग ये बोल देते हैं कि ये दिस इज फेक एंड दिस इज रियल, बट मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, जिससे आप अवेयर हो सकते हो इन चीजों के रिगार्डिंग में। तो दीज आर सम पॉइंट्स। जब भी आप कुछ कोई भी आपको इंटरेक्शन कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, सर उनसे ही 4-5 क्वेश्चन पूछ लो, वो खुद ही चुप हो जाएंगे कि आप उनसे पूछो कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो। आज देम कि आपने कितने साल काम किया एविएशन में, क्या है क्या नहीं। वो रटिफिकेशन तो उनको बहुत ज्यादा होती है। जब आप उनको इरिटेट कर दोगे, खुद ही वो बोलेंगे अरे यार तुम्हें करना है या नहीं करना। एंड नोबडी एयरलाइंस टॉक अबाउट लाइक कोई एयरलाइन आपसे ऐसे तो बात करेगी नहीं। दिस इज वेरी सिंपल। सो यस, इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। और गाइज, बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज स्पेसिफिकली जो एयरलाइंस होती है वहां जाके आप इंटरव्यूज दीजिए, जो भी इंटरव्यूज का निकल रहा है। आप किसी भी और कोई और बीच में जो भी कंपनीज है जो बोल के आपको करा देंगे, वो कभी नहीं हो सकता। तो प्लीज इन चीजों से दूर रहिए, प्लीज बी अवेयर, और अपने पैसे बर्बाद मत करो। आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू टू मेक यू अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो जस्ट
want to say all the best to all of you and God bless you. So now I'm going for my flight. So see you till then. God bless you. Take care and lots of love. Like this video, subscribe karna channel ko and to hit the bell icon to get the recent notifications. Thank you. Bye.